मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, इसने तो उठा के एक जहाज पकड़ना है, जितने लोग बैठे हुए हैं। याद रखें, आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा, ये जहाज पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम और आप इधर नहीं होंगे। तो हमें अपनी सबको फिक्र करनी चाहिए, इनका कोई नहीं है, इनके जेट आएंगे और ये चले जाएंगे। फर्ज वाहिद कि डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कायम करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा 9 मई को, अगर आपको याद होगा कि जिन्होंने टीवी फुटेज इन्होंने गायब की, उन्होंने इसके ऊपर JIT बनाने से इनकार किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार किया, और उसके बाद 16 लोग शहीद हुए थे, उसको इन्होंने उस पर इन्होंने इनकार किया। तब भी वो स्नाइपर राइफल से उनको शहीद किया गया था, लेकिन बाद लोग खौफ में चले गए, और उस खौफ के अंदर इन्होंने उस खौफ कैसे हुआ था, इन्होंने लोगों के घर तोड़े, खवातीन के साथ वो किया, जुल्म किया जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब आप ये चीज़ें खौफ पैदा करते हैं, उसका नतीजा ये भूल जाते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं, वो कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता। उसके बाद लोगों ने अपना हक राय अदा, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे। इस जुल्म के खिलाफ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया, और ये जुल्म का निज़ाम कम नहीं होना था, ये लोगों के लिए पैगाम है। अब आप देख लें कि जब ये जुल्म का निज़ाम, अगर आपका ख्याल था कि अगर आप खौफ में बैठे रहेंगे तो ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगर आप भेड़ बकरियाँ बनने से इनकार करेंगे ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप 26 नवंबर देख लें। 26 नवंबर को जब लोगों ने जी चौक में पहुँचे और ये जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, जी चौक नहीं जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, तो आपने वहाँ भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। और जो रात को ऑपरेशन किया है, इमरान खान को तो पता नहीं था, कल क्योंकि लोग ATC में आए हुए थे, लोगों ने और भी उनको किस्से सुनाए, तो उन्होंने कहा कि जो जी चौक के बाद नहीं, इन्होंने पूरी जिन्ना एवेन्यू पे जो ऑपरेशन किया रात को, एक नाइट, उसमें से बहुत लोग मिसिंग पर्सन हैं। 150 से 200 तो अभी पता चल रहा है, लेकिन इसका फिगर, अगर आपका ख्याल है कि ये बातें छुपेगी कि छुपेगी नहीं, आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया, आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें, जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। आपको पता है कि इन तीनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है, और आपका ख्याल है कि आगे क्या होगा। इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। इस किस्म के निज़ाम में ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, ना यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ होगा अपनी जुडिशरी से, और ना यहाँ कोई कारोबार करना चाहेगा। तो आगे के दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तारीख हैं। यहाँ पे छोटी सी माफिया बैठी है, आपके बिजली के बिलों से आपको पता चलता है कि ये माफिया किसको पैसे जा रहे हैं, ये बिजली घर किसके हैं, इन्हीं लोगों के हैं जो इस वक्त आपके मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आपने फैसला करना है कि आपका ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा, एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट छाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल
पहली डिसोबीडियंस है। इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। तो वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं, आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर दिया। आज तक आपने नहीं कहा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितना सहारा इस मुल्क को दिया जब आप इसको तबाह कर रहे हैं। और इन्हीं पाकिस्तानियों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको धमकी देते हैं, बाहर बैठे में जब वो आवाज़ उठाते हैं आप उनके यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। या कितनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको हिरासत में लिया है, उनको धमकियाँ दी हैं। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर आपने ये 2 मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम जुमे को यौम शोक भी है। जितने शुहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम शोक का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा। उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। और फिक्र ना करें, जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनके पैसे कम नहीं पड़ेंगे, वो भी गुजारा कर लेंगे, वो गुजारा कर लेंगे। मुश्किलात होंगी, वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखें आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपने हुकूमत चलानी है। ये इमरान खान का पैगाम था जो मैंने आज तक अब आपको पहुँचा दिया। जी मतलब ये बताइएगा कि 13 नवंबर को खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि वो एहतजाज के लिए 24 नवंबर का एहतजाज करें। अब 24 नवंबर के जो एहतजाज के लिए जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा था कि तमाम हमारे MNAs और MPs जो हैं वो बाहर निकलें और जो नहीं निकलेगा उसको मैं पार्टी टिकट नहीं दूंगा। एक तो उस हवाले से ये बताइएगा कि जो नहीं निकले उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा। दूसरा, जो न्याते कारकुनान को 26 नवंबर को छोड़कर चले गए, भाग गए, और वो बाकी जो लोग जख्मी हुए, क्योंकि आपके अभी तक इतला नहीं है कि कोई आपका बड़ा रहनुमा MNA या MPA जिससे हादसे में जख्मी हुआ हो। तो ये बताइएगा कि उनके लिए खान साहब का क्या पैगाम? उन्होंने पैगाम दिया मैंने आपको दे दिया। जी, ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात है इससे लग रहा यही कि आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात किससे होंगे और कौन लोग करेंगे? पता नहीं, उन्होंने कोई कमेटी बनाई है। जब वो ऑफर इस्टेब्लिशमेंट ही देती है कि मुज़ाकरात कर दो, अगर मुज़ाकरात का इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है जाके कमेटी बना के दे दी है, वो जाके मुज़ाकरात कर लें। तो जब उन्होंने मुज़ाकरात करने होंगे, रात को जिन्होंने मुज़ाकरात करने उनको रात को तो अरेस्ट कर लिया था, तो उनको शायद उनका ख्याल था उमर अयूब के साथ उन्होंने जेल में मुज़ाकरात करने होंगे, तो रात को तो हिरासत में ले लिया था। तो ये आप एक तरह से लोगों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं, सारे MNAs वगैरह तो आपके वहाँ भागे फिर रहे हैं बेलें लेते हुए। तो अगर आप पहले फैसला खुद कर लें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या लोगों पर जुल्म करना चाहते हैं। और आपकी पटियाला जेल के अंदर भी 8 रात हुई है,